नमस्कार दोस्तों, आप भारतीय मारवाड़ी अवाज न्यूज चैनल ने मोथो आदि सवारम परियार हीरो जिलो आबू रोड तहसील वन्य पगती है गौ मावल जो बटे गोपालन एक गौशाला हाल रही है जो गायोरी सेवा वे जो बीमार गाय वे बनोरी सेवा वे आवारा इमेती में फरीते वो सरकार द्वारा अनुदान मिले ने बटे गायोरी सुख दुख ने सेवा वे वटे 3 महीना यानी 3 महीनों थी एरो मामलो आयो सामने के वटे 12 हो गई थी यानी 12 हो रिकॉर्ड में तो 12 हो कागदियम के कनो अपने हाजिरी भरावा जे कक्षा में के हो सोरो वे जी को हो आयो पर हकीकत में हो सोरो नहीं वे तो न पसा सोरो वे जीगन ओ मामलो है कि गई थी 700 ने रिकॉर्ड में हाले रही 12 हो यानी कटई ने कटई काल जोड़ वे रही हो यानी सरकार ने लूटवारी कोशिश करे या आम जनता लूटवारी कोशिश करे क्योंकि गौशाला हारू ओपे दान दे हो सरकार दान दे मोटा मोटा लोग वे वही दान दे न गरीब मन के दान दे कि चलो गौ माता माटे पण सरकार आज 3 महीनों थी वो मामलो उठे रही हो पण सरकार ने कोई लेना देना के कोई परी नहीं है क्योंकि सरकार जो गौ माता रा नोम माते वोट मांगे कि मैं गौ रा सेवक हो मैं गाय एरे एरी गौशाला करियो अनुदान दियो वो करियो पुसरो करियो ढिगरो करियो पर 3 महीनों जो मामलो है बड़े में ये तक सरकार ने हूँ के कोई प्रशासन बोलतो नहीं है ओपरा हाथी है भाई साहब जो 3 महीनों धैर्य इमेती माँ कई नेता है कई प्रशासन है कई नहीं थोड़ा मैं का वकीलों है का हिंग धैर्य पण एक खुद यानी एक गौ सेवक की जनती धैर्य है तो आप हाथी बात करी ने पूछे ये को मामलो अतरो का है ने अतरो दारोती यू है कि नेताजी ने प्रशासन अने ध्यान की नहीं दे राम राम भाई साहब। राम भाई का नाम है आप रो? नैनेश खंडेलवाल। नैनेश खंडेलवाल का करो बरे कौम काज की गण है आप रो? मेरा जैसे ये जो पशु सेवा हम लोग करते हैं आबू रोड के अंदर जो भी आबू रोड के आसपास है तो मोस्टली वही रहता है जैसे कोई भी जीव है जो बिन बोला है उसके लिए यानी जीव जंतु सेवा करो जीव जंतु सेवा करो तो कोई दान अनुदान थोनो मिले ना ना वो तुम्हारा पियाती करो थे खो खुदरे पियाती करे रिया तो जो थे वो गोपालन गौशाला रो मामलो आप थे 3 महीनों ती ले दायरिया हो और पूरा मामलो का है। देखिए हमारे वहाँ पे गौशाला है गोपालन गौशाला खारजोड़ है वहाँ पे वही है कि एक राजा ने जमीन दान दी थी 531 बीघा उसके बाद जो जमीन है उस पर सिर्फ 16 बीघा पे गौशाला है बाकी सब पे जो आधुनिक खेती हो रही है उसके अलावा आसपास 300-400 बीघा गोचर भूमि भी थी तो उस पर भी इन्होंने कब्जा करके लीज पे दे दिया। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि चलिए ये तो मैं गया वहाँ पे जानकारी ली और मैंने सरकार को जानकारी ला के दी पर सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया तो वही है कि भाई अभी तक एक्शन क्यों नहीं हो रहा और अगर गाय अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई ठीक है कि भाई गाय की कोई वैल्यू ही नहीं है तो आप मुझे बता दो भाई गाय की कोई वैल्यू नहीं तो मैं लड़ना बंद कर दूं तो इस तरह की बात है। ये नहीं ठीक है गाय वैल्यू नहीं है तो सरकार अनुदान दे मोटी मोटी गौशाला खोले रही है मेन बात तो सरकार अनुदान दे रही है तो प्रशासन वही गौशाला रो निरीक्षण करवाई जातो भाई ध्यान नहीं देतो भाई या तो प्रशासन ध्यान नहीं देतो वे जो आप कह रही हो मामलो या तो प्रशासन ध्यान नहीं देतो वे या सरकार ध्यान देवा नहीं देती वे नहीं इसमें ऐसा होता है कि हर जो गौशाला होता है ना उसमें कोई डॉक्टर नियुक्त किया जाता है आसपास का एसवीओ होता है वो उसका ध्यान देगा। अब जब हमने गौशाला का जो मामला उठाया 28 अगस्त को तो 30 तारीख को डॉक्टर जगदेव करके उन्होंने जाके एक रिपोर्ट बना दी और रिपोर्ट में कह दिया कि हाँ वहाँ तो 1206 गाय है और सारी स्वस्थ है और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तब जो डॉक्टर है ना ये लोग मिली भगत से ऐसी गौशाला चलती है और उसमें करोड़ों रुपए खा लिए जाते हैं। आज जो गौ माता रोड पे घूम रही है उसको तो बेचारी को खाना नहीं है और यहाँ पे कई लोग उसका करोड़ों रुपए जो गायों का मिल रहा है सरकार ऐसा नहीं खर्चा नहीं करी सरकार करोड़ों रुपए वहाँ से छोड़ती है जो भी राज्य हर राज्य में करोड़ों रुपए आ रहा है गायों के नाम पर गायों को मिल नहीं रहा। अगर 100 रुपये अगर सरकार से छूटता है तो मेरे ख्याल से 10 से 15 रुपये ही गाय तक पहुँचता है बाकी गौशाला वाले हैं बाकी जो डॉक्टर होते हैं वो लोग इसको खा जाते हैं पैसे को। इन सरकार कह के वादे मोटा करे ने गौ माते वोट आवे जरी कह के मैं गाय हरुओ करियो पूसरो करियो नवी गौशाला करियो अनुदान कम पड़े तो हमके वधारे देयो यो करी थे करियो ओ एक तो मेन मामलो है 700 गाय रो 700 गाय ठीक है 12 हो थे करियो का 1207 रिकॉर्ड में तक 12 हो गाय बटे हाजिरी भराई रोज 1207 की 12 हो गाय रोज हाजिरी भराई रही बिल्कुल ना हकीकत थे 12 गा तो 700 गाय नहीं रही बिल्कुल ते 500 गाय कटेगी यानी 500
हाँ 500 गाय का ही हम जवाब मांग रहे सके भाई वो 500 गाय का है हमको भी तो बताओ, या तो उसकी तस्करी हो गई, तस्करी नहीं हुई तो हो सकता है वहाँ पे गाय जैसे कहीं कुछ हो गया हो, हमें कुछ तो बताओ कि भाई 500 गाय है कहाँ, एकदम से कहाँ चली गई। आपरो केवो है कि 500 गायों का वो कोनी कारण थी मौत हुई के कटे दीदी के वरे कटे मिस्टर मेली के वेसी का कीधु बननो हमको जांच हो उसके लिए एफआईआर होनी चाहिए। अब एफआईआर ये लोग इतने बड़े बड़े नेता है एफआईआर हमारी होने नहीं देते हैं। आप समझे, मैं बोलता हूँ जो पुलिस है वहाँ की वो चाहती है कार्रवाई हो, मेरे कुछ अधिकारी है वो चाहते हैं इस पे कार्रवाई हो, पर कुछ नेता है जो कार्रवाई नहीं करने दे रहे। जब तक ये जो है पुलिस की एफआईआर दर्ज नहीं होगी जब तक केस आगे नहीं बढ़ेगा, और ये लोग एफआईआर दर्ज करने ही नहीं दे रहे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। और 3 महीने हो गए और मुझे तो अब शर्म आ रही है। देखो मैं एक चीज आपको बोलूं, अगर इन गायों को इंसाफ नहीं मिलता ना तो मेरे लिए शर्म की बात नहीं है, ठीक है मैं तो लड़ता आया हूँ, कई बार हम जीतते हैं कई बार हार भी जाते हैं, पर यह हर उस इंसान के लिए शर्म की बात है जो इस मुद्दे को जानता है, या जिस तक ये बात पहुंची है कि एक गौशाला है गोपालन गौशाला खारजोड़ जहाँ से 500 गोवंश लापता है, कम से कम करोड़ों रुपए 1 करोड़ 80 लाख के लगभग इनके पास जैसे अनुदान, दान, दूध का पैसा, जमीन का भाड़ा आता है, फिर भी गाय की स्थिति ऐसी है कि वो तो भूखी प्यासी मर रही है। तो जिस अगर कोई हिंदू है या कोई भी धर्म का है उस तक ये बात पहुंची है, ठीक है, और फिर ये गायों को इंसाफ नहीं मिलता, तो आपके अधिकारियों के लिए, मेरे लिए, जो नेता है, सबके लिए शर्म की बात है। और मैं तो बोलता हूँ इतनी शर्म की बात है कि मतलब डूब मरना चाहिए हमको कि हम गाय को माता बोलते हैं और हम उनको इंसाफ नहीं दिला पा रहे, आप समझिए। और ये शर्म की बात उन नेताओं के लिए भी जो इनके नाम पे वोट मांगते हैं, क्योंकि गायों की तो इतनी दुर्दशा है कि यार 3 महीने मुझे लड़ना ही नहीं पड़ता, मुझे शर्म आ रही है कि मैं 3 महीने से लड़ रहा हूँ। आज तक मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है, 7 दिन या 10 दिन हो गए, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि इंसाफ बहुत महंगा हो चुका है, जो ना तो ये गाय खरीद सकती ना मैं खरीद सकता। हाँ वो पूंजीपति जो बैठे हैं वो इंसाफ खरीद सकते हैं और झूठ का सच कर देते हैं, सच का झूठ कर देते हैं। बाकी गाय की स्थिति इतनी खराब है कि आपको और मुझे शर्म आनी चाहिए अब तो। भाई साहब कह रही है कि जो नेताजी वोट मांगे गौशाला माता वड़न हरम आवने जो मनक है वह के गौ माता है ओपरे पुआ है पुसरू है गड़ाई जके आधी राती रही पर रोई पर वनन खुद ने हरम आवने ये भाई साहब 3 महीनों इमेती में धैर्य है न ये तक नेताजी रो ओक ने खुल ले यानी ये तक नेता रो ओक बनी जो अटाला मंत्री है अटाला एमएलए बनी हो रही वे ये मूड़ा माते एक सब ने काटता अटालू प्रशासन अतरो मौन है कि वन्ना माता कोई कार्रवाई व्यवहार दे रही नहीं है यानी कटाई न कटाई आ मिली भगत ठेठ मोटी यानी कटाई मुख्यमंत्री हाथ में है कने मैं ओपे खुले के क्यों अतर 3 महीनों थी आ गौशाला रो मुद्दा हाले रही 500 गायों रो है जो थे गाय हारू थे हर चीज वोट लेवा आवे रही पर अतर 3 महीनों थी 500 गायों रो वो लापता है धैर्य इमेती में न तो होबरवा वारो कोई नहीं अटाला नेता ही के वे मुड़ा माटे पट्टे टेप देने बेटा ही यानी कटाई न कटाई सब शोर एक हड़का भेरा हुआ है। सब सही बात है कि सब शोर भेरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और मैं बोलता हूँ देखिए जयपुर में अभी मुद्दा आया था जिसमें 7 गौशाला की चेकिंग हुई और तुरंत का तुरंत उन पे एक्शन हो गया। तो आप समझिए जयपुर और सिरोही क्या अलग है, एक ही राजस्थान के अंदर ही आता है। तो जयपुर की गाय गाय हो गई, हमारी वाली गाय पिछड़े वर्ग हो गए क्या, मैं पिछड़ा वर्ग हो गया, हमारी गाय पिछड़ा वर्ग हो गई क्या। क्या जयपुर में बैठे लोगों को यहाँ राजस्थान या सिरोही की स्थिति नहीं दिख रही क्या। जयपुर में तो 7 गौशाला पे इंस्टेंट एक्शन हो गया, उस पर उन्होंने जांच करवा दी, उन्होंने सेम टू सेम कंडीशन है वहाँ पे भी 7 गौशाला की। तो यहाँ क्या पिछड़ा वर्ग हो गया, सिरोही के लोग नहीं है, सिरोही की गाय गाय नहीं है, और सिरोही का कोई अगर मुद्दा को उठा रहा तो इंसान नहीं है क्या। हमें पिछड़ा वर्ग मान लिया इन्होंने, सरकार ने। पैसा कोई नेताजी ने थे अवगत करावी हो? बिल्कुल, लूम्बाराम जी को मैंने अवगत कराया, जोराराम कुमावत को मैंने अवगत कराया, या लोकल जो हमारे रक्षा भंडारी है, तारा भंडारी जो है उनका जो है रक्षा भंडारिया, उनको मैंने अवगत कराया। तो सबको मैंने अवगत कराया। वो तो सुनने को भी तैयार नहीं है। जैसे जो रक्षा भंडारी है, तारा भंडारी है, उन्होंने तो सुना भी नहीं, मतलब उनके जो थे उन्होंने बोला कि ठीक है हो कोई बात नहीं। बीजेपी अध्यक्ष 500 गाय गाय उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। 500 गाय तब मायने रखता है कि सरकार कांग्रेस की होती तो इनके लिए मायने रखता, पर अगर ये खुद की सरकार में 500 गाय गाय इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लूम्बाराम जी ने मुझे बोला एक्शन होगा, तो इसलिए मैं बैठा 7 दिन मैंने वेट भी किया, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जोराराम कुमावत जी को हम फोन करते तो बोलते मुझे नहीं पता, कलेक्टर मैडम करेगी। कलेक्टर मैडम के पास हम जाते तो कलेक्टर मैडम बोलती जोराराम जी का एनिमल हस्बेंड्री करेगा। मतलब घुमाया जाता है, इतना मतलब घुमा दिया। आप समझे 3 महीने मतलब मैं हर दरवाजा खटखटाया ये उम्मीद में कि इसको इंसाफ मिलेगा। और आज मेरे में लड़ने की हिम्मत इसलिए है क्योंकि भैया 28 अगस्त की स्थिति मैंने देखी थी, और अगर मेरी तरह, मैं बहुत शांत इंसान हूँ, मैं झगड़ा वगड़ा ज़्यादा हम लोग नहीं करते, पर मेरी जगह अगर कोई और इंसान होता ना, कोई राजपूत होता या, तो वो वहाँ पे मतलब लड़ मरता। क्योंकि जो स्थिति थी, शर्म की बात है, मैं बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए, गाय की ऐसी स्थिति कर दी। और अगर गरीब गौशाला होती ना तो मैं खुद मदद कर देता कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा। जब 1 करोड़ 80 लाख तो मैं गिनवा रहा हूँ आंकड़े,
जब भाई 80 लाख सरकार दे रही है, 40 लाख रुपए आपने गायों की ज़मीन भाड़े पे दे दी, वहाँ से 40 लाख भाड़ा आ रहा है, 20 लाख का आप दूध बेच रहे हो, उसके अलावा आपको रोज का 20,000 रुपये का दान आ रहा है, उसके बाद आप 10-15 लाख का हर साल गोबर बेचते हो, तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए है कहाँ? आप मतलब इतनी तो शर्म होगी कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए में आप जो गाय का चारा छीन के आप खुद लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो। अगर नहीं है गाड़ियों की औकात तो स्कूटी पे घूमो ना, क्या दिक्कत है? पर किसी का खाना तो मत छीनो, इतनी तो शर्म। आज हिंदू धर्म में इतना तो है कि भाई हम किसी का खाना नहीं छीनेंगे, और गाय का खाना छीन के तुम कौन से करोड़पति बन जाओगे? आज एक बात और मुझे शर्म आती है कि जो गौशाला है वहां पे मतलब जो नेता, अभी तक भाजपा का एक भी नेता वहां पे नहीं आया, और ये भी चलो कांग्रेस का भी नहीं आया, और भाजपा के नेता, इनकी होटल है, जो लोग है भ्रष्ट है, इनकी होटल है, वहां पे लोग जा रहे हैं, सन एंड मून तक आ रहे हैं, वो सन रिसोर्ट तक लोग आ रहे नेता, पर कोई भी वहाँ गौशाला में नहीं आ रहा। तो गाय की स्थिति मतलब पिछड़े वर्ग हो गया ये। मेरे को लगता है जातिवाद जैसा है कि अगर जयपुर में कुछ ऐसा होता है गायों के साथ तो तुरंत सरकार एक्शन लेगी, पर सिरोही में होता है तो ये पिछड़े वर्ग है, यहाँ पे किसी की सुनी नहीं जाएगी। हम कूड़ा कचरा है इनके लिए, सरकार के लिए ऐसा हो गया कि हम लोग कूड़ा कचरा है और हम लोग इंसान है ही नहीं, हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही। मेरी क्या सुनी? मैं आपको बोलता चलो गाय के साथ लड़ रहा हूँ, यहाँ पिनवाड़ा में भी लोग भूमि के लिए लड़ रहे हैं, बेचारों की सुनी नहीं जा रही। तो क्या सर ये ब्रिटिश राज हो गया क्या? कल मैंने एक किताब पढ़ी थी जनरल डायर वाली, जिसमें जनरल डायर ने लोगों को गोलियां मार दी, तो इंसाफ के लिए बेचारे उनके परिवार वाले लड़ते रहे थे। तो वही वाला सीन ला दी, तो ब्रिटिश काल ला दिया आपने। हमारी सुनी क्यों नहीं जा रही? ये देखिए ये कागज है, मैं सरकारी कागज, मैं नहीं बोल रहा है, सरकारी कागज बोल रहे हैं कि 500 गाय उस गौशाला से लापता है, सरकारी कागज बोल रहे कि उस गौशाला में व्यवस्था नहीं है, सरकारी कागज बोल रहे कि पर्याप्त मात्रा में टिन शेड नहीं है, सरकारी कागज बोल रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में टिन शेड नहीं होनी चाहिए, जो छोटे छोटे गाय के बच्चे हैं वो गायों के पैर में आके मर रहे हैं, सरकारी कागज बोल रहे कि वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, सरकारी कागज बोल रहे कि वहां पे चारा नहीं था। तो सरकार सुन क्यों नहीं रही है मेरी? मैं 3 महीने से लड़ रहा हूँ, अगर चलिए ये तो मेरी हिम्मत है क्योंकि मैं लड़ता है इसलिए लड़ पा रहा हूँ, मैं 6 महीने और लड़ लूंगा, साल भर और लड़ लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कोई आम, अगर आप समझो गायों को इंसाफ आप नहीं दे रहे, आम इंसान को आप क्या इंसाफ देते होगे? मेरे को लगता है सुनते भी नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ गायों के लिए भला होगा, इसलिए मैंने भी भाजपा को वोट दिया है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भाजपा का दलाल बन जाऊंगा, या मैं कांग्रेस को वोट दूंगा तो मैं कांग्रेस का दलाल बन जाऊंगा। मैं इस स्थिति जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, और अगर इसमें अभी भी एक्शन नहीं होता तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, सरकार मैं ऐसा कदम उठा लूंगा कि पूरी सरकार हिल जाएगी, ठीक है। हम लोग मरने से डरते नहीं है, मेरे को तो जीने का कुछ है भी नहीं कि भाई ऐसी सरकारों में बैठ के ये क्या कर लोगे आप। जब ये मैं इस गाय को इंसाफ नहीं दिला पा रहा तो मुझे तो शर्म आती है, आप समझो, मैं सो नहीं पाता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या लड़ रहा हूं, मैं 3 महीने से मैंने ऐसा क्या नहीं किया कि इनको इंसाफ नहीं मिला। तो अगर सरकार या कलेक्टर मैडम या एसडीएम साहब किसी को ऐसा भ्रम हो कि ठीक है तो मुद्दा है, मैं ऐसा मुद्दा कर दूंगा कि सबकी नौकरियां घर चली जाएगी, और मेरा समझो मैं एक लेवल तक चला जाऊंगा, पर मैं इंसाफ तो चाहिए, मतलब चाहिए, और मैं इंसाफ लड़के ले लूंगा। अगर आपको लगता है कि आप मुझे दान में दे रहे हो इनके लिए इंसाफ, तो आप दान में नहीं दे रहे हो, ऐसी तो कितनी लड़ाइयां लड़ी है, मैं छीन के इंसाफ लेके आऊंगा इन गायों के लिए। भाई साहब सगियोरा खुदा ही कहता नेताजी पर जागजो, प्रशासन पर जागजो, एक कल अतरा इमेती में टायरिया वगैरह कोई पर ये तक थे कह रही हो कि मनो कोई मैडमे एरो जवाब दे, मंत्री जी एरो जवाब दे, सांसद साहब एरो जवाब दे थे। आज गौ माता हारू टायरिया आज अटाले जो पिनवाड़ा आपने मामला दियो 4 गोम जो रात तारो इमेती में डोकरो डोकरो मनक ऊँग नहीं करता, रोई रही है, भणोरवो नहीं हो बरता, जो खुद भजन लाल जी मले ना तो ही नहीं हो बरता। जो आप कह रही है गौशाला एरा एरा कई मुद्दा है राजस्थान में जो हो बरता नहीं, कटे न कटे, यानी नेता और कमावा चक्कर में आम जनता घसे रही है वैसे में। बिल्कुल, और ये देखो ब्रिटिश, मैं किताबें बहुत पढ़ी है, मैं ब्रिटिश काल था ना, जब ब्रिटिश काल में यही होता था, आप मांग मांग के थक जाओगे। ब्रिटिश काल में देखो ये जनरल डायर वाली कहानी में आपको बताता हूँ, जहाँ पे सारों को गोली मार दी थी, उसके बाद एक कमेटी बनाएगी, और कमेटी में ब्रिटिश काल ने ऐसे मतलब इंडियन को चुना जो उन्हीं का था। तो उस तरीके का सिस्टम हो गया कि आप ब्रिटिश काल में जी रहे हो, आपकी सुनेगा नहीं। और मैं बोला ना, जब 7 गौशाला जयपुर में उनको इंसाफ मिल सकता है, पर हमारी गायों का इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि सिरोही को सरकार ने पिछड़ा हुआ मान लिया है, और हमारे मुद्दों को तो ऐसे दबाती है जैसे मतलब कोई होंगे कि हाँ चलो बोला ठीक है वाला। तो मैं सरकार को एक चुनौती दे रहा हूँ, देखो मैडम या सभी को, कि मैं हार तो नहीं मानूंगा, और इस लेवल तक मैं जा सकता हूँ कि सरकार की आंखें खोलने के लिए अगर मुझे कुछ करना पड़े तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। पर इनका पर्चा बता के जाऊँगा कि मैं गायों के लिए लड़ा था, और ये गायों के लिए इसलिए मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि 28 अगस्त को मैं स्थिति देख के आया था, और जो मैंने स्थिति देखी थी मेरे आंख में आंसू आ गए थे। और अभी भी मतलब इतना मेरे को होता है कि जो स्थिति मैंने देखी थी, मैं पीछे हट ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं पीछे हट गया या मैं नहीं लड़ा या मैं अभी हार मान ली तो गाय पता नहीं क्या बोली, क्योंकि गाय बहुत दुखी है साहब। वहाँ पे गाय इतनी दुखी है साहब कि आप समझ नहीं सकते। जो गाय का बेसिक सुविधा नहीं है उस गौशाला में, और 1 करोड़ 80 लाख रुपए के लगभग
जो सारा इकट्ठा होने के बाद ना तो उस गाय के पास बेचारी का छत है, ना उसके पास गमान है, और ऐसे ही खुले में बेचारी पड़ी रहती है, सर्दी गर्मी बारिश। और कितनी गाय तो पता नहीं कहाँ चली गई है। और 500 गाय साहब ऐसे ही गायब नहीं होती। मैंने खूब पहुँचा कहीं ना कहीं पूछा, जब ये बता रहा हूँ कि 500 ऐसी तो कितनी गौशाला होगी, फिर सरकार क्या जाँच करती है? जो पशुपालन डॉक्टर है वो लोग क्या जाँच कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ बहुत ख़राब है और सरकार खुद चाहती है कि इस पर जाँच नहीं हो और सामने चीज़ें नहीं आए। भाई साहब एक करिए, कोई भी करो पण अन्य जांच वेवी जोजे ने दोषियों कार्रवाई यानी सजा मरवी जोजे। जो दोषी ही गो माता रो खाई रही है वणो माता कार्रवाई वेवी जोजे। मनक तो दोन करे पण एरा ही एटे भगत जो गो माता रे नो माता खाई रही है पेट भरे ने हाथी हाथी मनता लागे नेताजी ने प्रशासन ने मिली भगत वे है कि वड़ोरी थोड़ो थोड़ो हक मलतो वे जनती वे बोलो बनी। तो भाई साहब री बात मु तो खुद कहूँ कि मुख्यमंत्री जी नेटाला नेताजी जागजियो परा ने अये तक थोड़ा ओग नहीं खुली वे तो वो खुद कहता गौशाला जाए ना आपने स्थिति पर बतारू ने आपने नहीं वेट आने वाला टाइम में आम जनता माफ नहीं करे, गो माता माफ नहीं करे। जने मूड आती थी गो माता रो नाम लेने थे वोट मांगे को वह गो माता थोड़ा माफ नहीं करे। अये तक ऊँग नहीं खुली वे तो खोलजियो परी ने गो माता जो अत्याचार वे रही हो, गो माता रो नौ माता लूट वे रही है वड़ीन बंद करो परी ने प्रशासन ने केवो चाहो एक बार कार्रवाई करो ने करो। क्यों कि जटा हमदी कार्रवाई नहीं वे वरने जांच नहीं वे जटा हमदी आ लूट हालती रही एरी एरी कतरी गौशाला वही जो बड़ों में लूट हालती हुई पर अये तक कोई प्रशासन या बड़ो नेताजी रे कोई वो खुलती नहीं है। तो खबर ने अतरे शेयर करवे कि नेताजी रे ने प्रशासन रे ओ खुली न आम जनता वड़ो सवाल पूछवा जोजे वड़ो नेताओं ने वड़े प्रशासन ने कहते कार्रवाई क्यों नहीं करे रही है, एरो थोड़ो का है वटल लाभ जो थे कार्रवाई नहीं करे रही है। तो खबर ने सबसे વધારે शेयर करजो। जो आपने एरे कोई आसपास कोई खबर हुए तो माती संपर्क करजो।